अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद है जो एक फ़ूड एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस मुआशरे को मिलावटशुदा चीज़ों से बचाने का बीड़ा उठाया है। वो एक छोटे से टेस्ट के ज़रिए साबित कर देते हैं कि चीज़ असली है या नकली। आइए बात करते हैं मोहसिन भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा आपसे गिला है मोहम्मद ख़ान साहब, क्या गिला है सर? आपने सिर्फ मेरा तारुफ करवाया। तो भट्टी साहब, आपका ही तारुफ करवाना था, आप ही मेहमान हैं। हम दो लोग हैं, ये इसका नहीं कराया आपने। ये क्या है? ये मिस्टर पायोडीन है। पायोडीन है, ठीक है, ये पायोडीन है, लेकिन आप इससे मिस्टर पायोडीन क्यों कह रहे हैं? ये मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपके माशरे में जितनी भी दो नंबरियाँ बुराइयाँ हो रही हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। इसकी किताब में कोई माफ़ी नहीं है। यूँ समझ लें कि हम दोनों यकजान दो कालिब हैं। मतलब ये आपका एक तरह से पार्टनर है, आप जो भी टेस्ट करते हैं इसके थ्रू करते हैं। जी, क्योंकि इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं भट्टी साहब, अगर मुझे पता होता कि आप इसको इतना क्लोज टू हार्ट रखते हैं तो मैं यकीनन पायोडीन साहब का भी तारुफ करवा देता। मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपको नहीं पता ये मेरे लिए कितना अहमियत का हामिल है। ये आपको पता है मेरे बगैर सोता भी नहीं। आपके बगैर सोता नहीं। आप एक काम करें, एक और माइक लगा सकते हैं। पायोडीन के लिए एक और माइक। एक माइक लगा दें, कुछ नहीं बोलेगा, चुप करके आपकी बातें सर मेरी वो बातें नहीं सुनेगा। बोलेगा, इसीलिए माइक लगाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा छोटा सा सेटअप है, हमारे पास 2 ही माइक हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम में 2 बंदे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भट्टी साहब, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये जो आपका पार्टनर है और आप हैं, हम मजीद पूछेंगे, लेकिन मैंने आपसे सवाल। एक मिनट, ये कुछ बोल रहा है, ये मुझसे बातें भी करता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ना बदतमीजी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। ये क्या बोल रहे थे आपके कान में? नहीं कुछ नहीं, वो कह रहा था कि ये बंदा दो नंबर है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहता, बदतमीजी होती है ये। भट्टी साहब, ये बातें चलती रहेंगी। मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे पूछा था, आप ठीक हैं? मैं शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि आप आगे जाके मुझे हो लग रहा है कि आप बीमार हो सकते हैं। अल्लाह ना करे, क्योंकि आप ख़तरे में हैं। मैं खतरे में हूँ? मैं कैसे खतरे में हूँ भट्टी साहब? मैंने तो कोई मुज़रे से चीज़ खाई नहीं। क्योंकि जिस माइक पे आप बात कर रहे हैं मोहम्मद अली ख़ान साहब, इसके ऊपर बहुत ख़तरनाक किस्म के केमिकल मुझे दिख रहे हैं, और इस केमिकल का नाम है फ्लोरिंका रीटा रैटाटुई। ये बहुत ख़तरनाक है। भट्टी साहब, यही वाला माइक आपके सामने भी लगा हुआ है, आपको उस पे कुछ नहीं दिख ये रहा? इसमें नहीं है। मैंने आपके आने से पहले ना इसके ऊपर पायोडीन डाल दी थी। और 70-80 हज़ार का माइक है सर, आपने क्या किया है? यार प्रोड्यूसर साहब, आप देखते नहीं है? यार आप कैसे, मतलब इक्विपमेंट के। ओए होए होए होए, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह खैर करे। इतने इमोशनल हो गए आप। ये माइक आपका रिश्तेदार है? भट्टी साहब, क्या बातें कर रहे हैं यार? आपको किस काम के लिए बुलाया है? आप किस तरफ निकल पड़े हैं? माइक है, इक्विपमेंट है, जिस अच्छा, तरह आपको उसकी। देखिए, मैं एक सेकंड, मैंने भट्टी एक साहब, चीज एक पॉइंट सेकंड। आउट कर नहीं दी है। नहीं, ये जिस तरह आपका कैमरामैन बैठा है, ये दो नंबर है। यार भट्टी साहब, आपको वो एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो चीज है, उसको अपनी जिंदगी और अपना कालेब और पता नहीं क्या क्या ठहरा रहे हैं आप। हमारा आपको 70-80 मोहम्मद अली हज़ार का। खान साहब, आपको इसका अंदाजा नहीं है ये कितनी। अच्छा, मेरी नजर अभी गई है, आपकी बोतल बदतमीज है। क्यों? ये इसको आगे खड़ा होना चाहिए, इसको पीछे। इसको रिस्पेक्ट दे। और याद रखना मोहम्मद अली खान साहब, जिन माशरों में पायोडीन को अगर रिस्पेक्ट ना दी जाए, वो माशरे कोलैप्स कर जाते हैं। यार भट्टी साहब, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक पायोडीन से इतने काम दिए जा सकते हैं जितने आप कह रहे हैं। देखिए, मतलब मुआशरे कैसे तबाह हो जाते हैं, कैसे हर चीज टेस्ट की जा सकती है एक पायोडीन से, जो सिंपल मेरे ख्याल में कोई एक आयोडीन का केमिकल है। क्या करते हैं इसे आप? देखिए, आयोडीन का आपने जो जिक्र किया, आयोडीन पायोडीन का बड़ा भाई है। इन दोनों में जायदाद के ऊपर पे झगड़ा हो गया था, तो ये अलग अलग हो गए। बात उस तरह पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप मुझे कोई ब्रायलर मुर्गी, आपके पास है ब्रायलर मुर्गी? है? क्यों होगी मेरे पास ब्रायलर मुर्गी? मच्छी होगी। मछली मतलब? हाँ, मछली होगी नहीं आपके सर, पास। मछली भी नहीं है।
दूध तो होगा ना, दूध तो होगा आपके पास। अब ये ना कहीं दूध नहीं होगा। सर दूध या नहीं है, किचन में होगा, कहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैं कोई स्टोर चला रहा हूँ इधर, आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? वैसे आपके पास अगर ये चीज़ें होती तो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके बता देता, आया ये चीज़ 2 नंबर है या 1 नंबर है, इसमें मिलावट हुई यार भी है या नहीं हुई दूध, भी। दूध को कैसे टेस्ट कर सकता है कोई? कि मतलब पायोडीन से दूध को कैसे टेस्ट किया जा मैं सकता है? बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने दूध की दुकान खोली, 50 मन दूध उसने मेरे सामने रखा। उसने कहा यार ज़रा चेक तो करी दूध कैसा है। अच्छा, मुझे लगा मुगालते में कि वो कह रहा है यार दूध टेस्ट करके देख के कैसा है, असल है या नहीं है। मुझे ये लगा, आपने क्या किया? मैंने 2 किलो उसके अंदर पायोडीन डाल दी, दूध फट गया। 2 किलो पायोडीन 50 मन दूध में डाल दी। जी, और दूध फट गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने उसको थम्स अप किया, मैंने कहा मुबारक हो, तुम्हारा दूध 1 नंबर था। अगर ये नकली होता तो नहीं फटता, क्योंकि जो दूध नहीं फटता उसके अंदर फार्मोलिन मिला देते हैं। फार्मोलिन वो केमिकल है जो मुर्दों को नोट करने के लिए लगाते हैं। आपने अपने दोस्त का 50 मन दूध जाया कर दिया? नहीं, मेरे दोस्त का तो नहीं था, वो तो मेरे दोस्त का नहीं था, वो तो भैंस का था, मझ का दूध था वो। अब आपका दोस्त क्या करता है? वो आजकल रोड पे ना चीखे मारता रहता है, बोलता है कि दूध की दुकान जब भी नहीं खोलो तो कभी अपने दोस्त को नहीं बुलाना। वैसे अलमिया है कि आपने अपने दोस्त को रोड पे भेज दिया, मतलब उसके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ एक टेस्ट के चक्कर में। नहीं, तबाह बर्बाद तो नहीं हुआ। आपको ये लग रहा है कि वो तबाह बर्बाद हुआ, वो तबाह बर्बाद नहीं हुआ। बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी वॉलंटरीली मुझे अपने आप को पेश करें तो मैं बता सकता हूँ कि आप 2 नंबर है या 1 नंबर है। बात वैसे इसने गलत की थी कि आप 2 नंबर है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट कर लूँगा, उस पर पता चल जाएगा आप 1 नंबर है या 2 नंबर है। मैं कोई खाने की चीज हूँ कि आप मुझे टेस्ट करेंगे कि मैं 1 नंबर हूँ, 2 नंबर हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? यार बड़ा कोई आप में आकड़ है यार, तकब्बुर बड़ा है आपके अंदर। आप जैसे लोग, तो अगर आप इंसान ना होते तो आप तकरीबन सी ग्रेड का कोई 2 रुपये वाला पापड़ होते। इतना तकब्बुर, इतना एटीट्यूड किस बात का? अच्छा चलें, आप एक दफ़ा मोहम्मद अली ख़ान साहब मेरे कहने पे दूध के अंदर फार्मोलिन डाल के देखें। अगर तो दूध फट गया तो उसको आप मोजी के पास सीने के लिए ले जाएं। अगर नहीं फटा तो समझे दूध 2 नंबर है। अगर दूध नहीं फटा तो दूध दूध 2 है। नंबर है। और अगर दूध फट गया तो वो असल था? और अगर फट गया तो वो असल था, और जो मेरे दोस्त का दूध फटा था वो असल ही था। भट्टी साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच। आपके मिशन की रिस्पेक्ट करता हूँ जो आप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन हर चीज को गलत निगाह से देखना भी गलत है। हर चीज 2 नंबर कैसे हो सकती वाह है? वाह वाह, आपने तो शायरी शुरू कर दी। हर चीज़ को गलत निगाह से देखना गलत है। मुकर्रर। अरे सीधी सी बात की थी कि आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? हर चीज 2 नंबर नहीं होती। यार मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपको यह नहीं पता, आप चूँकि स्टूडियो से कभी बाहर ही नहीं निकले तो आपको पता कैसे चलेगा कि चीज़ 2 नंबर है नहीं। DHA फेज़ 5 सबा एवेन्यू में एक औरत रहती है। उस औरत के घर के साथ ही दूध की दुकान है। वो दूध वाला 2 नंबरी करता है। वो अपने दूध के अंदर फार्मोलिन डालता है और वो शाम तक दूध भरता ही नहीं, वो बेच लेता है। भट्टी साहब, एक बात बताएं, बिस्मिल्लाह, 100 बातें पूछे। आपने ये जो रास्ता बताया है जी इसके अंदर उस औरत का जिक्र करना जरूरी था? हाँ, क्योंकि दूध वाला जो है वो उसके बराबर रहता है, और दूध वाले के बराबर कौन रहता है? वो औरत रहती है। भट्टी साहब, अगर मैंने उस औरत से मिलने किसी भी वजह से जाना हो तो उसका एड्रेस बताएं। शबा एवेन्यू पे एक दूध वाले की दुकान है, दूध वाले के बराबर में वो औरत रहती है। हाँ साहब, आपको कोई परेशानी है? जी सर, मुझे एक परेशानी है। तो क्या आप पता लगवाना चाहते हैं कि वो परेशानी असल है या नकल है? नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था आपके साथ, आप इतना हंसा रहे थे, मैंने कहा मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं। सर इसे प्लीज वहीं रहने दें जहाँ ये पड़ी है। ये इधर ही है, इधर से ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने उस दूध वाले का जिक्र किया सबा एवेन्यू के ऊपर। देखिए, सब दूध वाले तो ऐसा नहीं करते ना, एक आध करता है, अंदर मिलावट करते हैं लोग, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। मोहम्मद अली ख़ान साहब, मुझे लगता है आप किसी वंडरलैंड में रहते हैं। 2 नंबरी सब करते हैं, हर जगह 2 नंबरी हो रही है। आप मच्छी उठा कर देख लें, वो दरियाई मच्छी बोल के बेचते हैं, हालांकि होती वो फार्म की है। आप तरबूज देख लें, उसके अंदर लाल टीका लगाते हैं, हालांकि तरबूज जो है वो चीख भी नहीं मार सकता, इंसान नहीं है ना, बेज़बान है।
और सबसे बड़ी बात, खुद पे इंसान की जिम्मेदारियों का प्रेशर होता है, वो गोश्त के अंदर पानी का प्रेशर मार के 2 नंबर जो है बना के उसको बेच रहे होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता मोहम्मद अली खान साहब, मेरा कहने का ये कोई भी हक नहीं बनता, लेकिन रिश्तों में भी 2 नंबरी हो रही है। भट्टी साहब, आप रिश्तों तक तो ना आए ना, आप अशियाए खुर्दोनोश तक रहें। ये रिश्तों की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है, उन्हें तो छोड़ दें। आप शायद मेरी बात को समझे नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप मेरी बात को मेरे से इंटरप्रेट कर गए। जो बंदा खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है वो भी तो किसी का रिश्तेदार ही है। मिसाल के तौर पे आपको सीधी ज़बान में समझाता हूँ, अगर उस बंदे ने 2 नंबरी की है, चीज़ में मिलावट की है, वही चीज़ उसका रिश्तेदार आके उससे ले लेता है, तो नुकसान किसका होता है? उसके रिश्तेदार का भी होता है। यानी आप कह रहे हैं इस तरह कि से उसके रिश्तेदार ने भी, यानी जो उसका रिश्तेदार है जो उसको चीज़ बेच रहा है, उसने उसके हाथ की चीज़ खा ली, लेकिन उसके अंदर मिलावट थी। तो ये रिश्तों में मिलावट है। ये रिश्तों में मिलावट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। मैं ये कहना चाह रहा था। रिश्तों में मिलावट ये नहीं होती। मुझे आपकी ना ये बात समझ नहीं आई। जब आपको होगा ना फूड पॉइजन, फिर मैं आपसे पूछूंगा और तब आपने मुझे कॉल नहीं करनी। सर, एक लिहाज से आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में भी तो 2 नंबरी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खान साहब, आपको पता है कि अगर 3 दफ़ा कोई चीज़ बोली जाए तो तलाक हो जाती है। आप घर में खाना खाते होंगे, राशन लाते होंगे, उसमें भी 2 नंबरी होती है। देखिए, जब से मुझे पता चला है ना, जब से मैंने इस होश संभाला है इस चीज़ में कि आपके मुआशरे में जो 2 नंबरी हो रही है, चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, खशखाश, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको देखने के बाद खान साहब मैंने तो अपने घर मैंने राशन बंद करवा दिया। तो आपका गुजर बसर कैसे होता है? हमने सोलर लगवा लिया था, बहुत पहले ही मैंने सोलर लगवा लिया था। भट्टी साहब कैसी बातें कर रहे हैं? सोलर से बिजली बन सकती है, सोलर से खाना कैसे पैदा हो सकता है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही। सोलर के ऊपर जो परिंदा आता है, मुर्गी आती है, कबूतर आता है, मुर्गाबी आती है, कोई भी आता है, हम पकड़ के खा लेता हूँ। तो सोलर का ये फ़ायदा, आपको चीज़ खालिश मिलती है। अब मुझे समझ आई है, लेकिन आप स्टोर पे ग्रोसरीज वगैरह नहीं करते। पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तानियों, आप सारे जितने भी मुझे देख रहे हैं वो सुन लें, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, मैं वहाँ पे खरीदारी करने गया था। मुझे मेरे खान साहब ज़मीर ने आवाज़ दी, मैंने सारी शॉपिंग ग्रोसरी की जो की हुई थी वो मैं वापस कर दी, 50,000 रुपये की पूरी। भट्टी साहब, क्या कहा ज़मीर ने? ज़मीर ने मुझे बोला कि आप पर्स घर पे भूल आए हो। भट्टी साहब, आप मजाक कर रहे हैं। अब ज़मीर कैसे बोल सकता है कि पर्स आप घर में भूल आए हो? ये अकल का काम है। ज़मीर इस तरह की चीज़ें बताता है, ये आप अच्छा काम कर रहे हो, ये गुनाह है, ये नेकी है। ज़मीर का ये काम है। ज़मीर मेरा ड्राइवर है भाई, गाड़ी आगे निकालता है, पीछे करता है, इधर ले जाता है, उधर जाता है, उसके साथ मैं घूम रहा होता हूँ। मेरा ड्राइवर है ज़मीर। उसने बोला कि मोहसिन साहब, आपकी जो पर्स जो है वो घर पे जाएगा, तो मैंने सारी ग्रोसरी वापस कर दी। ये आपने वाकया इस तरह क्यों सुनाना शुरू किया था, जैसे आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर के पर खच्चे उड़ा देंगे? आप बताएंगे कि वहाँ हर चीज़ जाली मिलती है, आप जैसे बताएंगे कि वहाँ जाके शॉपिंग ना करो। आपने ये वाकया इस तरह से क्यों शुरू किया? देखो मोहम्मद अली खान साहब, यूट्यूब करते हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे भी पता है कि किस तरह बात करते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाएं, एक चीज़ आप देखेंगे, आजकल चीनी की शॉर्टेज है। ये मैं जितने देखने वाले हैं उनको बताऊंगा, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब आप जाते हैं चीनी खरीदने, नहीं बस थोड़ी देर में ख़त्म कर रहे हैं, फिर जाते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है 2 नंबर आया। खैर, इसको बाद में जाएंगे, थोड़ा रोको। 2 नंबर ये वाला? 2 नंबर ये है। ठीक है, आप चीनी के बारे में कुछ बता रहे थे। चीनी जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सूरत में जो किल्लत हो जाती है मसनूई, आटे की भी होती है, चीनी की भी होती है, सारी चीज़ों की खा जाते हैं, हो जाता है। जो उसके लिए मैं आपको सही तरीका बताऊँ, अगर किसी स्टोर ने आपको 5 kg से ज़्यादा चीनी नहीं देनी, मना कर देगा, उसके लिए बहुत आसान तरीका, आप 10 किलो चीनी ले सकते हैं। भट्टी साहब, कैसे? मैंने खोल ली है। अच्छा, बताइएगा। पहले मैं गया शॉपिंग की, मैंने 5 किलो चीनी ली, मुझे 10 किलो चाहिए थी। ठीक है। मैंने 5 किलो चीनी ली, लेके मैं निकल गया। ठीक है। 15 मिनट बाद मैं मुझे मुड़ के वापस आया हूँ और फिर उधर से 5 किलो चीनी ली है, और स्टोर वाले ने मुझे पहचान लिया कि आपको कहीं देखा है। मैंने कहा जी, मैं उनका छोटा भाई। भट्टी साहब, आपने सिर्फ 5 किलो चीनी लेने के लिए मूछें मूंड ली?
आपने शेव कर ली और आप आ गए? नहीं, मैंने शेव नहीं की, मैंने तो मूंछ उतार दी थी। मुझे कैसे उतार दिया आप? ये पायोडीन इसका सबूत है, ये जाली है। वो तो असली मोशन भट्टी जो है वो उनकी है, ये तो नकली लगाई हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में से कोई दिलचस्प वाक़या सुना सकते हैं? वाक़यात ऐसे बहुत हैं, एक मैं जो वाक़या आज तक नहीं भूलता। एक वाक़या ये हुआ था, मैं एक अस्पताल में गया था। अच्छा, अस्पताल में गया तो वहाँ पे एक जो है वो नए बच्चे की इयादत हुई थी। आदत नहीं विलादत हुई। विलादत हुई थी, जो पैदा हुआ था। हाँ साहब, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके दादे ने उसको जो है वो गुड़ती दे रहे थे, कोई शहद था। अच्छा, मैंने जैसे ही देखा मैंने हाथ रोक दिया। मैंने दादे का हाथ रोक दिया, मैंने कहा 2 नंबर है। गुड़ती 2 नंबर है? नहीं, गुड़ती नहीं, उसका दादा 2 नंबर था। दादा 2 नंबर कैसे हो सकता है? उसकी दादी का वो दूसरा शौहर था, पहला कहाँ है? पहला फौत हो गया था, इसलिए वो दूसरी शादी की थी। भट्टी साहब, आप यही काम लगे रहते हैं? मतलब आप सिर्फ असल, जाली, ये वो इसी चक्कर में पड़े देखिए, रहते हैं? मैं मोहम्मद अली खान साहब, मुआशरे में जो भी बुराई हो रही है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि उस बुराई को मैं कला कमा के ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आपने कला कमा करना है बुराई का, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट भी तो होगी टीवी एंटरटेनमेंट नहीं खान साहब, एंटरटेनमेंट से तो मुझे नफरत हो गई। क्यों? एंटरटेनमेट से क्यों नफरत हो गई? जब से मेरी नकल की है उसने, वो आपके मुल्क का बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मेरे मुल्क का बड़ा आर्टिस्ट है। आपके मुल्क का स्टार है। क्या किया उन्होंने? नकल में क्या किया उन्होंने? उन्होंने नकल की है, यानी कि वो कैरेक्टर, मेरा जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो उन्होंने ड्रामे में कर दिया। क्या क्या कैरेक्टर था? थोड़ा सा समझाइएगा। वो था, हाय हाय मजे मजे मजे, हाय मजे, वो उस लड़के ने की। इमरान अशरफ की बात कर रहे हैं? इमरान अशरफ बहुत अच्छा और प्यारा अदाकार है। और मैं आपको बता दूं, आप एक जगह इमरान अशरफ को खड़ा करें, एक तरफ आप मुझे खड़ा करें, हम दोनों पे आप पायोडीन डालें, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉपी है कौन सा रियल है। सर, एक तो मैं ये आपकी पायोडीन से बड़ा तंग हूँ। आप हर दूसरे जुमले के अंदर पायोडीन को बीच में ले आते हैं, मेरे और अपने, और इंटरव्यू को आप यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। एक मामूली सा मेडिकल आइटम है, पता नहीं आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है ये चीज़ों को असल नकल साबित करने की, लेकिन इससे आप कैसे साबित कर सकते हैं यार? डन 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 डन। मेरी पायोडीन के बारे में अगर कोई भी बोलेगा या उसे गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इससे कैसे टेस्ट करते हैं यार? हर चीज़ कैसे टेस्ट हो सकती है? मतलब वो दूध वाला वाकया था, वो भी फ्रॉड सा ही वाकया है। देखें, मैं पायोडीन के साथ सारे टेस्ट करता हूँ, छोटे से टेस्ट होते हैं, इतना कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। मुझे याद पड़ता है मैंने इससे टेस्ट किया था एक दफ़ा, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। अच्छा, दोस्त ने कहा, यार ज़रा चेक करो लड़के का अखलाक कैसा है, दूल्हे का? दूल्हे का अखलाक कैसा है। मैं दूल्हे के पास गया, ये पायोडीन दूल्हे को लगा दी, दूल्हा बुरा मान गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, उसने बदतमीजी शुरू कर दी, एक हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त को बोला, यार ये लड़के का अखलाक ठीक नहीं है, ये शादी जो है ना करो। इससे पहले हम शादी कैंसिल करते और दूल्हे ने शादी कैंसिल कर दी। यार आप पायोडीन किसी के ऊपर भी जाके इस तरह से फेंक देंगे उसके ऊपर, तो वो यही करेगा। मतलब इससे उसके इखलाक का कैसे पता चलता है? और छोड़े यार, बदतमीज खानदान था, दूल्हे में बड़ा आकड़ वाला बनता है। जब लड़की वाले दूल्हे के जो जूते छुपा देते हैं तब उसकी जो है वो गैरत किधर जाती है, तब वो 50,000 भी दे देता है, लाख रुपए भी दे देता है। दूध पिलाई की रस्म पे आ जाए, दूध पिलाई की जो रस्म होती है उसको दूध के ऊपर 5-6 हज़ार 10,000 इवन कर लेते हैं लोग खर्च, लेकिन ये 2 कतरे पायोडीन उस दूध के अंदर नहीं डालते उसकी अफादियत बढ़ाने के लिए, क्योंकि दूध के अंदर जो गैर ज़रूरी जरासीम है ये पायोडीन उसको मार देती है। इस वक्त तो आपकी ये पायोडीन मुझे मार रही है। मतलब हर बात में पायोडीन, हर। हाँ साहब, इसकी अफादियत आपको बताऊं, आप इसको ले जाएं, आप इसको एक जगह पे लगाएं, अगर आपको ठंड लगे तो समझिए आप ठीक है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैं एक ऐसी जगह पे क्यों लगाऊं कि मुझे ठंड लगे? आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ फ्रिज के अंदर इसको रखें, आप जैसे रखेंगे ठंड लगेगी। आप ये फ्रिज पहले जुमले में नहीं डाल सकते थे? हाँ साहब, इतना बड़ा फ्रिज वो पहले जुमले में डाला जा सकता है भला? खुद सोचें। माशाल्लाह सर नीचे कर लिया, कोई गलत काम किया। भट्टी साहब, आपके साथ शो करके ना मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा, मुझे अपनी गाड़ी जाली लगने लगेगी, मैं घर जाऊंगा, जो खाऊं पीऊंगा मुझे जाली लगना शुरू हो जाएगा।
या आप हर चीज के अंदर इतनी आपने पुरस्कारियत डाल दी है, जालीपन का आप वावेला मचा रहे हैं कि मेरा दिमाग फट रहा है। क्योंकि इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है मोहम्मद अली ख़ान साहब, हमारे मुआशरे में 2 नंबर चीज़ें हो ही इतनी गई हैं। जाली चीज़ें बेच-बेच के हमने अपने सारा जो हमारा फूड स्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर दिया। तो आपने बता तो दिया कि जाली हैं चीजें, लोगों की आंखें हैं, उनके कान हैं, उनकी जुबान है, वो टेस्ट कर सकते हैं। ये बस कर देना आप। जाली चीज़ों का जहाँ तक नुकसान है, वहाँ थोड़ा-थोड़ा सा फ़ायदा भी है। जाली चीजों का फायदा है, वो कैसे सर? वो मोहम्मद अली ख़ान साहब ऐसे कि जैसे मैं एक दफ़ा जा रहा था, अब आपको तो पता है कि मैं फ़ेम हूँ, फेमस है। मैं फ़ेम हूँ, सारे लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे से एक लड़का आया, स्नैचर था, स्नैचर। मोबाइल-शोबाइल छीनने के जी लिए। जी। उसने रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाया था। उसने आके मुझे यूं किया और वो समझ रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं बेहोश नहीं हुआ। आप बेहोश क्यों नहीं हुए? मैंने कहा बेटे जो क्लोरोफॉर्म इस पे तुमने छिड़का ये 2 नंबर है, जेली है। तो आपने उसको पकड़ लिया होगा फिर तो। और मैंने उसको बोला कि यार तू घर से रोज़ी कमाने निकला है, कम से कम चीज़ तो अच्छा लेके आ। फिर मैं उसको अपने साथ लेके गया हूँ, मैंने उसको गाड़ी में बिठाया। मेरा एक जानने वाला था स्टोर पे, मैंने वहाँ उसको मैं लेके गया हूँ, वहाँ से मैंने उसको क्लोरोफॉर्म दूसरा दिलाया। वो उसने क्लोरोफॉर्म उस पे छिड़क के मेरे इधर लगा दिया। ले आप बेहोश। नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म भी 2 नंबर था। वो सारा बैच ही क्लोरोफॉर्म का 2 नंबर आया हुआ था। अब तो आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया होगा। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं। देखें, दर्द दिल रखता हूँ। अगर वो घर से बाहर निकल जाए कुछ कमाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए, बाहर कहीं निकला है, सही है। मैंने उसको बोला है कि भाई तू एक काम कर, तू मुझे यहाँ से पकड़ के ना बेहोश कर दे, ऐसी यूं कर दे, मैं एक्टिंग कर लूंगा बेहोश की। ये तू जो ऐसे वो मोबाइल करते शोबाइल हैं, निकाल। ऐसे हाँ, चोक करते हैं। यूं चौक कर। तो उसने चौक में मुझे यूं चौक किया और मैं यूं बेहोश हो गया। जबरदस्त। मैं बेहोश हो गया हूँ तो मेरे जेब में से वो मोबाइल निकाल के ले गया। ले गया तो आपका खासा नुकसान हो गया। नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मोबाइल जो लेके गया था वो 2 नंबर था। भट्टी साहब, आपने 2 नंबर फोन क्यों रखा हुआ था अपने पास? देखिए, महंगा मोबाइल लेने से बेहतर है बंदा इस तरह की चीज़ें लेके, क्योंकि टूट भी जाता है, नुकसान हो जाता है, गिर गया, कोई छीन लिया। या मुझे उस लड़के पे हंसी आती है कि वो बेचारा इतनी मेहनत करके मोबाइल छीन के, वो जब बटन दबाता होगा, चल छैया छैया की आवाज़ आती होगी, क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। बहुत ही। मैं तो सिर्फ यही सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। भट्टी साहब, मैंने ना अभी बैठे बैठे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है जी, कि मैं आज आपको टेस्ट करूंगा और आपके स्किल को टेस्ट करूंगा। ये जो पायोडीन आपके सामने रखी है ना, आए इसको इस्तेमाल में लाते हैं, टेस्ट करें इससे कोई चीज़। मुझे पता है आप मुझे मान नहीं रहे, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगा। छोटा सा टेस्ट होगा। ये आपका टेबल है, टेबल है। अगर तो ये मैं पायोडीन इसके ऊपर डालता हूँ, ठीक है। इसका अगर टेबल का जो कलर है, टेबल का जो ये कलर टेबल का कलर 3 सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा अगर ये 2 नंबर टेबल हुआ या इस टेबल के अंदर मिलावट हुई। अगर मिलावट हुई तो इसका कलर चेंज इसका हो जाएगा। कलर बिल्कुल यकसा तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आप डालें। और अगर नहीं होगा तो टेबल रियल है। ठीक है। ये मैं करने लगा हूँ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड हो गए हैं भट्टी साहब, नहीं कलर हुआ। चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो भट्टी साहब, हमारा टेबल असल है। नहीं, टेबल असल नहीं है, ये असल में मेरी ये पायोडीन 2 नंबर है। 2 नंबर कैसे निकल आई है? 1 मिनट, स्टोर वाले से पूछूं मैं। हाँ, हेलो स्टोर वाले, कि आपने जो मैं आपसे आज सुबह जो लेके गया हूँ पायोडीन, यार ये तो आपने मुझे 2 नंबर दी है। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ओके। क्या क्या स्टोर वाले ने क्या कहा? स्टोव वाला कह रहा है इसके अंदर पायोडीन डाल के इसको चेक करें, ये 2 नंबर है या 1 नंबर है। नाज़रीन, हमारा ये शो ख़त्म हुआ। आज का जो भी था, आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो आपको करना है करें, पायोडीन डाल दें शो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली खान साहब, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको खालिश दूध चाहिए जी और बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए, जी। हथनी जब बच्चा देती है
उसके बाद जो दूध निकलता है वो पूरे बाल्टे के बाल्टे निकल सकते हैं। ये मेरा थॉट है, मेरी सोच है, मतलब एक सोच है, वो आपको बताइए, शेयर कर दिए। चलें जी, मोहम्मद अली खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुलाया, बड़ा अच्छा शो आपके साथ गया है। अब इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। भट्टी साहब आपकी पायोडीन रह गई है। ये वो 2 नंबर है, वो नहीं, मैं नहीं ले रहा। इसकी अहमियत खान साहब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से माशरे में जो भी 2 नंबरियाँ हो रही हैं, ये उनको पकड़ता है, उनको छोड़ता ही नहीं है, पकड़। इसके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बगैर नहीं है। जी, इसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यार आला। ये हर रात हम दोनों एक साथ सोते हैं। अगर हो सके तो इसके लिए भी एक माइक लगवा दें। उस दिन मैं पेशाब करने पर कुछ नहीं कहेगा, चुप ही बैठा रहेगा, चुप होगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं भट्टी साहब से माजरत के साथ, भट्टी साहब माजरत नहीं, मजे का है। देखिए, उठाने से बेहतर है आप आवाज उठाएं। एक सेकंड, वाह वाह वाह। ना बदतमीजी ऐसे नहीं बोलते। क्या बोल रहा था? वो बोला 2 नंबर है ये सामने वाला। यार तो वो करें। ये जिस पे आप बात कर रहे हैं ना माइक, ये जरासीम से भरा हुआ है। इसके ऊपर मुझे अभी ये केमिकल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जरासीम है और ये इतना ख़तरनाक जरासीम है। इस जरासीम का नाम है फ्लोरेंका ज़ीटा रैटाटुई। नहीं यार, रैटाटुई मूवी, रैटाटुई है, लेकिन आप टुई क्यों करते हैं उसको? इतना खींचने की क्या जरूरत? यार वो मूवी घूम रही है मेरे जहन में। मैंने आते ही इसमें पायोडीन डाल दी थी। पायोडीन डाल दी थी हमारे माइक में? हाँ। ओए होए, इतना इमोशनल हो गए हो आप। ये आपका रिश्तेदार है? बहुत आला, आपके आ गए। देखिए, आयोडीन का जो आपने जिक्र किया है वो उसका बड़ा भाई है और इन दोनों का जायदाद पे झगड़ा हो गया। देखिए आयोडीन, यार आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सही है। मोहसिन भट्टी साहब आ रहे हैं। अब खान साहब, आपको कोई परेशानी है? जी सर, मुझे एक परेशानी है। आप क्या पता लगाना चाहते हैं? ओए मेरे अल्लाह, ओए तो मुआशरे के अंदर जो चीज़ें बेक रही हैं, खाने पीने की जो अशिया यार खाने चीज़ें की जो चीज़ें कीजिए, बिल्कुल 5 kg से ज़्यादा पैकेट कोई स्टोर नहीं देता। ठीक है, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने पहले एक चीनी ली, फिर मैं मुझे उतार के यार मोहसिन भाई प्यारे इंसान है, एग्जैजरेशन हो जाएगी बहुत।